such kind of white-collared criminals, my lord. They are to be treated with iron hands, and therefore, my lord, the present bail application is liable to be rejected. कहा गया साहब कि हम तो बिल्कुल नेशनल सीन पे बड़े भारी क्रिमिनल हैं। ये सारा मटेरियल हमेशा कोर्ट के सामने रहा है। अब प्रिंसिपल साहब आई, पहले उन्होंने कहा कि इस खाते में डाल दो, किसमें उन्होंने कहा कि बार्सले के खाते में आप पैसा डाल दो। उसके भी चेयरमैन हम ही थे सर। बार्सले के खाते में अगर पैसा डल जाता तो कहते नहीं, ये तो एनडीटीए का खाता तो अलग था, उसमें क्यों नहीं डाला आपने? तो सर एनडीटीए को बताना नहीं चाहते एनडीटीए का पैसा कहाँ गया, चैरिटी कमिश्नर को बताना नहीं चाहते कहाँ चला गया। कोर्ट में बता रहे हैं सर कि बिल्डिंग बनाने में गया स्कूल की और पेमेंट किया है बैंक से निकाल के। अच्छा, पेमेंट जो किया वो वाउचर्स में किया, तो पैसा फिर भी वही यक्ष प्रश्न है, पैसा गया कहाँ? अभी वो विवेचना चल रही है साहब, विवेचना भी चल रही है। ऑडिट कराना पसंद नहीं किया था। ये एनडीटीए के मीटिंग पे भी रेजोल्यूशन सर, ये बोर्ड का एक पास हुआ है, उसमें ये उपलब्ध थे मीटिंग पे, और सर सब इनकी जानकारी पे। कोई कंप्लाइंस नहीं, स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस भी नहीं, किसी तरह का नहीं। और ये पैसा कहाँ गया, अभी मामला विवेचना में है साहब। और मेरा करबद्ध प्रार्थना यही है कि ये केस बहुत संगीन है साहब, और दिस इज आई एम रिस्पेक्टफुली सबमिटिंग माय लॉर्ड द such kind of white-collared criminals, my lord. They are to be treated with iron hands, and therefore, my lord, the present bail application is liable to be rejected. चलिए बताइए, कुछ कहना है आपको? छोटा सा रिप्लाई दूंगा सर। कहा गया साहब कि हम तो बिल्कुल नेशनल सीन पे बड़े भारी क्रिमिनल हैं। ये सारा मटेरियल हमेशा कोर्ट के सामने रहा है, ऑलवेज। मैंने भी जो लिस्ट दी है वो आप जब लिस्ट बताते तब, और मेरा डिनाइल है उस पर, मेरे को जिसमें नोटिस नहीं उसके बारे में मैं क्या बता दूं। छत्तीसगढ़ का मेरे को नोटिस था, दोस्त प्रोसीडिंग्स हैव बीन क्वाश्ड, और वो केसेस जो यहाँ पर है, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये सारी लिस्ट ये कि माय एंटीसीडेंट्स इन रिस्पेक्ट टू माय क्रिमिनल केसेस दे वर ऑलवेज फाइल्ड बिफोर द हाई कोर्ट in all the bail application, even before the Supreme Court. The Supreme Court took note of that, in spite of that granted me bail. So that is not a question at all, sir. अब सर दो तीन चीजें रेलिवेंट है, ये बड़ा मिक्सअप हो रहा है सर क्वेश्चन। चैरिटी कमिश्नर के इधर की प्रोसीडिंग्स, बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, ऑडिट नहीं कराया अकाउंट, किसने नहीं कराया सर? ये अप्लाई करेगा एनडीटीए के लिए। दो अलग अलग बॉडीज है सर। एनडीटीए की प्रॉपर्टी थी यहाँ पर जिसमें बार्सले स्कूल चलता था। इट्स अ मिक्स्ड अप आर्गुमेंट, or the case is mixed up. I would not say argument. The case has been mixed up by the investigating officer. Sir, NDTA एक बॉडी है जिसका एक स्कूल, इसकी लैंड है जिस पर ये बार्सले स्कूल चल रहा था, जिस पर बोर्ड ऑफ एजुकेशन जितने स्कूल्स यहाँ पर थे उनको मैनेज करता था। By virtue of the office, ex officio, the bishop was the chairman of these schools. इस तरह से। अब प्रिंसिपल साहब आई, पहले उन्होंने कहा कि इस खाते में डाल दो, किसमें उन्होंने कहा कि बार्सले के खाते में आप पैसा डाल दो। उसके भी चेयरमैन हम ही थे सर। बार्सले के खाते में अगर पैसा डल जाता तो कहते नहीं, ये तो एनडीटीए का खाता तो अलग था, उसमें क्यों नहीं डाला आपने? सर एनडीटीए का खाता 78 के रेजोल्यूशन से खुला है, और वही उसी खाते में गया हैगा जो 7901 जो खाता है ओवरसीज बैंक का, उसी खाते में पैसा गया है। उसमें नहीं जाता तो हमारे आईयू साहब क्या कहते, मेरे साहब ये तो खाता एनडीटीए के अकाउंट में नहीं जाके तो किसी और अकाउंट में चला गया, वहां क्यों चला गया? आदमी करे तो करे क्या? अगर एनडीटीए के अकाउंट में गया, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? नाउ एनडीटीए इज नॉट, आज इतने इग्नोरेंट एनडीटीए बन गया है कि हमको तो पता ही नहीं था सर। कंपनसेशन की जो प्रोसीडिंग होती है, ऐसा नहीं होता है कि बिना नोटिफिकेशन वगैरह के कंपनसेशन की प्रोसीडिंग होती है। अवार्ड इज पास, लैंड इज एक्वायर्ड, एवरीवन इज नोटिस फॉर दैट। एनडीटीए को क्यों नहीं नोटिस हुआ सर? कैन वन से कि द नोटिफिकेशंस व्हिच हैव बीन इशूड वर नॉट नोन टू मी? Can anyone say कि I am ignorant of the legal notification which has been issued or the statutory notification under section 4 or section 6 of the Land Acquisition Act? कोई नहीं कह सकता ये बात। तो आज एनडीटीए इतना इग्नोरेंट हो गया सर। एनडीटीए का ये आदमी है कौन? जो प्रवीण अनिल साठे है, ये व्यक्ति कौन सर? क्यों नहीं इसने नागपुर में कंप्लेंट कर दी सर? यहाँ क्यों आया ऑल द वे कमिंग ओवर हियर? ही कुड हैव मेड दिस कंप्लेंट ओवर देयर ओनली कि एनडीटीए का पैसा था, एनडीटीए के पैसा नहीं मिला है, आप इंक्वायर करिए। यहाँ तक चल के क्यों आ रहा सर? देन सर तेरा, अब नीता जेकब की बात ले लें सर। नीता जेकब का जो सब्सिक्वेंट बयान है, मैं दो चीजों पे आर्ग्यू करूंगा। द लेटर विच हैज बीन रिटन saying that this is a forged letter which Neeta Jacob is saying, sir, is it a valuable security so as to attract the provision of forgery? Sir, कहाँ attract होगा where a valuable security has been forged? There are two questions, whether that letter is a valuable security, number one, sir.
सेकेंड इज हु इज द मेकर ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। आज नीता जेकब ने जब ये हल्ला गुल्ला हुआ तो नीता जेकब ने अपने आप को बचाने के लिए बोल दिया नहीं ये मेरे दस्तखत नहीं है। तो क्या इंक्वायरी करी आपने नीता जेकब से? क्या उनके स्पेसिमेन सिग्नेचर लेके भिजवाया आज तक? पांच आपने एफआईआर कब दर्ज करी? 9/4 को सर। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जब करी तो क्या नीता जेकब ने ये बात कही थी? क्या उसका स्टेटमेंट वहां पर था नीता जेकब का उसके पहले कि नहीं ये लेटर मेरा नहीं है? Today Nita Jacob is orally saying that this letter has not been written by me. So sir, as far as if you are saying that this letter is forged, the first moot question would be who has forged? Who is the maker of that document? Second is whether it is a valuable security or not. With all due respect, I say I'll forward those judgments, sir. It is not a valuable security at all. A letter cannot be termed as a valuable security. Valuable security has been defined under the law. So that letter cannot be termed as a valuable security. There is nothing on record to indicate that I am the maker of that document. नीता जेकब ने चिट्ठी लिख के दी सर, अगर उसके अकाउंट में जाता, एक मिनट के लिए सर, बार्सले स्कूल का अकाउंट कहाँ था? वो अकाउंट नहीं था, एनडीटीए का अकाउंट नहीं था बार्सले स्कूल का अकाउंट। अगर बार्सले में जाता तो झगड़ा क्या होता कि एनडीटीए की प्रॉपर्टी थी, एनडीटीए का खाता ओवरसीज बैंक में 78 से खुला है, आपने उसमें क्यों नहीं डलवाया? पैसा एनडीटीए का था, आप कैसे उस पैसे को कहीं और डाल दिए? एंड दैट इज द रीजन द प्रिंसिपल बोनाफाइडली रोट टुडे द प्रिंसिपल इज डेविएटिंग फ्रॉम हर स्टैंड इन द लेटर सेइंग देखिए मुझे बोला गया था ऐसा लेटर मैंने नहीं लिखा। सर ऐसा कहीं होता? इतना पैसा चला गया, यू वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, एनडीटीए के खाते में इतना पैसा चला गया। दूसरे एक और चीज सर, 2 आदमी एनडीटीए के अकाउंट को जो जबलपुर में खुला हुआ था ओवरसीज बैंक में, उसको 2 आदमी ऑपरेट करते थे, अथॉरिटी थी। इट वाज अ जॉइंट ऑपरेशन, वन बाय द बिशप एंड सेकंड बाय द ट्रेजर। व्हाई यू आर ओनली आफ्टर द बिशप सर? ट्रेजर को क्यों नहीं मुलजिम बनाया आपने? अगर ये खाता गलत था, ये ऑपरेशन गलत थे, तो व्हाई द ट्रेजरर इज नॉट अक्यूज्ड ओवर देयर? हमको क्यों पिक कर रहे हो बार बार आप? The reason is as simple as anything which I pointed out during the first session of my argument. Sir, दूसरा है ना सर, मुझे I don't think so. I clarified in the first session that how the account was opened. This is the very account which was opened overseas bank में, उसी खाते में पैसा दिया। आपका ये कहना है कि ओवरसीज बैंक में क्यों गया? क्योंकि स्कूल वॉज मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। बोर्ड ऑफ एजुकेशन का मैं चेयरमैन था सर। हर जगह जो है बोर्ड ऑफ एजुकेशन पूरे इस एरिया में, इट वाज बोर्ड ऑफ एजुकेशन जबलपुर व्हिच वाज रनिंग द शो एंड रनिंग द स्कूल्स। सर क्राइस्ट चर्च स्कूल है, क्राइस्ट चर्च बॉयज स्कूल है, क्राइस्ट चर्च गर्ल्स है, इतने सारे स्कूल जो चल रहे हैं, क्या ये फर्जी चल रहे हैं क्या स्कूल? आज जबलपुर इज नोन बाय दी स्कूल्स एंड दीज स्कूल्स वर बीइंग रन। बार्सले स्कूल एट कटनी वाज बीइंग रन। उसमें क्या गलत हुआ सर? आपने कहा सीएस साहब ने सर्टिफिकेट, क्या इंक्वायरी करी अभी तक साहब? आपने अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके एफआईआर दर्ज करी है तो क्या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में उस समय तो जेकब का स्टेटमेंट नहीं था आपके पास? तो कैसे आपने कह दिया 467 कहां से ऐड कर लिया? एंड 467 हाउ सर? the forgery should be in respect to a valuable security. So I say sir, in fact 467, 468, 471 they are not attractive and it was not there initially. रिमांड वाला आर्गुमेंट मैंने रेस करा था, 41A का मैंने आर्गुमेंट सत्येंद्र अंतिल मैंने साइड करा, अनिश कुमार मैंने साइड नहीं करा, बट आई एम रिलाइंग इट हैज बीन रिलाइड अपॉन इन सत्येंद्र अंतिल। वही वाला जजमेंट मैंने रिलाई करा है जहां इंफॉर्मेशन और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दोनों अलग अलग चीजें, दैट बिकम्स द ग्राउंड फॉर अरेस्ट। जैन सर आपने एक चैरिटी कमिश्नर का बहुत लंबा आर्गुमेंट, सर ये क्या मुगल प्रॉपर्टी का झगड़ा था? किसको अकाउंट ऑडिट करना था सर? बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो जबलपुर में है उसका अकाउंट ऑडिट अलग होता है, एनडीटीए का अकाउंट का ऑडिट अलग होता है। ये एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात ही नहीं हो, वो एक्ट कहां से अप्लाई कर रहा है सर? इट्स अ वेग एंड हाइपोथेटिकल आर्गुमेंट, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड से सर, कहां से अप्लाई करेगा? दिस इज अ केस प्योरली कंपनसेशन। सर कंपनसेशन के लिए आई वुड जस्ट रेफर टू वन एक्ट। Whenever an acquisition takes place, my lord knows this much better than what I know. The proceeding takes place or taking place under the earlier act, that is the Land Acquisition Act. Notifications are issued under section 4 and 6 of the act. If one is not satisfied with the quantum compensation, a reference is made under section 18 of the act. That was done. Now, can NDTS say that they were not aware as to the proceeding of the acquisition? Who can say so? Can anyone say, sir, I did not have a notifications are lost, sir? Can anyone, or even can I say, I was not aware of such a notification which came into force and therefore I did not submit the income tax return according to the notification because it was not made public. Sir, notifications, they are published in the official gazettes. NDTA cannot say that they were not aware with the proceedings of the land acquisition. Therefore, they cannot plead ignorance today. All these things have taken place under a statute which is well defined, well codified. Now, sir, शायद
पता नहीं वेदर इट वाज स्लिप ऑफ टंग, बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट का शायद रेफरेंस आ गया, इट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उसका सर अकाउंट वाज ओपन वेयर ओवरसीज। बैंक ऑफ इंडिया का तो नहीं आया था वो State- डायरी में State- हमने State Bank. हाँ, वो हमारी क्वेरी थी कि उस पे क्या लिखा हुआ। जी subsequently transferred in Indian Overseas Bank. Yeah. Initially open हुआ था बैंक ऑफ इंडिया में, फिर बाद में ट्रांसफर हो गया था इंडियन ओवरसीज। नहीं 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 ओवरसीज बैंक में ही ओपन हुआ सर, मैं फिर से दिखाई दे रहा हूँ पेज 69 देख लें सर, हमारी बेटी का डॉक्यूमेंट लगा हुआ है। इसमें सर जो कंपाइलेशन दिया उसमें लिखा है रिजॉल्व टू ओपन एन अकाउंट इन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इट वाज लेटर ट्रांसफर्ड इन द इंडियन ओवरसीज बैंक। सर पेज 69 देखेंगे पेज नंबर क्या है आपका कंपाइलेशन का? 12 नंबर सर, 12 जो 1977 का रेजोल्यूशन था, यस। सेकंड पैरा बी। सर 78 का पेज 69 आप देख ले, पेज 69 और अक्षर A4। ये पेज नंबर 12 पर है क्या? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये 1977 का रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन का जो है ये जो बी नंबर बी सर, बी नंबर रिजॉल्व टू ओपन एन हाँ, अकाउंट इन ठीक। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। Yes. Initially it was central bank, later it was transferred to Indian Overseas Bank. अभी टाइम लगे तो फिर लंच के बाद रख सर तो बताइए तो खत्म ही कर देंगे। खत्म चल। थोड़ा सा ठीक है, लंच के बाद लंच- कहना पड़ेगा साहब के कहने के बाद। लंच के बाद तो कर अच्छा आफ्टर लंच। आप जाइए बाहर, तो जो लोग बैठे हैं वो बताएंगे कि किसने कहा। बाहर जो पीछे जूनियर लोग बैठे हैं वो फिर आपको बताएंगे। क्या करें सर, नहीं हम तो हंसी के लिए कह रहे अगर होंगे तो हम लोगों को बहस करनी पड़ेगी सर, वी आर कंस्ट्रेंट टू आर। हैं। चलिए ठीक है, लंच के बाद फिर जस्ट बात। या डीपली ऑब्लाइज। अच्छा एक चीज इसमें बताइएगा, अभी भी वो इस स्कूल में या संस्था में काम कर रहे हैं कि नहीं कर? नहीं करने कब से अलग? एक्चुअली हम बिशप से सर, बिकॉज आई वाज द बिशप। बिशप के अलावा वो क्या नाम है नहीं बिशप के अलावा कोई, हम बिशप थे इसलिए एक्स ऑफिशियो वहां पे थे, एक्स ऑफिशियो उसके हाँ। चेयरमैन थे। बीइंग द बिशप। बीइंग बिशप ही वाज द चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। हाँ अब सितंबर 22 से हम नहीं है सर, वो जो बेल ऑर्डर है पहले वाला उसी में है, उसमें रिफ्लेक्टेड है, कोर्ट ने डील करा सर उस बात को। सितंबर 22 से आप उससे अलग हो गए। अलग हो गए सर, आई नो बट द बिशप एंड द एक्स ऑफिशियो सवाल नहीं उठता सर। जो मिक्सअप आर्गुमेंट हो रहा है वो ये हो रहा है एनडीटीए और बोर्ड ऑफ एजुकेशन को मिक्सअप करा जा रहा है। यस। प्रॉपर्टी एनडीटीए की जिस पर वो स्कूल चलाता था, बोर्ड ऑफ एजुकेशन जबलपुर, जो एक संस्थान जबलपुर का था, ये जो कि स्कूल चलाता था, जब ये प्रॉपर्टी एक्वायर हो रही, अब इसका अकाउंट खोलने का पावर भी किसने दिया? एनडीटीए ने दिया सर। 78 में अकाउंट खोलने का पावर दिया इंडियन तो ओवरसीज। 27 का रिजोल्यूशन हुआ उसके बाद। अब जब ये अकाउंट खुला इंडियन ओवरसीज बैंक में, तो इस अकाउंट में पैसा गया, तो पैसा भी सही अकाउंट में गया, एनडीटीए का ही अकाउंट था वो। एनडीटीए से सर, चूंकि ये स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन जबलपुर चलाता था, जिसके बिशप वॉज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ओवर देयर, उसमें काम कराने के लिए ये पैसा उसमें यूज हुआ। बिशप ने अपनी जेब में पैसा नहीं रखा। आप जो कह रहे हैं सर, ये खाता जो खुला है, खाता हमने नहीं खुलवाया, 78 में खुला है। ऑपरेट करने का भी पावर आपने दिया, दो लोगों को दिया, हमको दिया, दैट इज द बिशप, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एंड द ट्रेजरर। ट्रेजरर को आपने पूरा छोड़ अप टू तीन में से कोई दो लोग सर। ये हैगा 78 का एक्सट्रैक्ट ऑफ द मिनट्स, माय लॉर्ड गॉट इट? यस। Extract of the minutes of the meeting of the managing committee of NDTA CNI held on 25th September 1978 at 9:30 AM in the registered office Southern Nagpur. इसका दूसरा देखेंगे, मिनट नंबर 15 रोमन 15। It was resolved to authorize them. It was resolved to authorize Reverend FC Jonathan Bishop उस समय के of Jabalpur to open a new bank account in the name of Nagpur Diocesan Trust Association। इनको ऑथराइज करा गया अकाउंट खोलने के लिए इन द इंडियन ओवरसीज बैंक। इसी खाते में पैसा क्या है सर? इंडिया इन द इंडियन ओवरसीज बैंक जबलपुर ब्रांच एंड टू ऑपरेट द सेम जॉइंटली विद द ट्रेजरर ऑफ द जबलपुर डायसिस। दो लोग इसको ऑपरेट करेंगे सर, बिशप अलॉन्ग विद द ट्रेजरर। यही ओवरसीज बैंक में जो खुला खाता खुला, और पावर अटॉर्नी में भी यही है, दैट इज A6 पेज 74 सर, उसको भी देख लें आप पता नहीं आपने कौन सा डॉक्यूमेंट दिया, मुझे नहीं पता। ये रेजोल्यूशन था सर, पेज 78 भी देख ले सर, दैट इज पार्ट ऑफ। नहीं इसमें भी है, ठीक है, उसको केवल लैंग्वेज थोड़ा बदला है वही, तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि पेज 74 पे ये हैगा सर 74। हाँ, अनेक्शन A6 पावर अटॉर्नी है। ठीक, वो केवल लैंग्वेज थोड़ा बदला है, बाकी वही। तो ये अब ये खाता खुला सर, इसी खाते में पैसा क्या आएगा? मैं ये कहता हूं कि उन्होंने जो प्रिंसिपल साहिबा है, जिन्होंने कहा कि ये हमने पहले लिख के दिया था कि इस खाते में पैसा जाए,
अगर उस खाते में जाता तब तो आप पता नहीं और कितना तमाशा करते। फिर तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहता कि साहब ये तो एनडीटीए के अकाउंट में क्यों नहीं पैसा गया जो खाता खुला था, ये स्कूल के खाते में कैसा पैसा चला गया। दिस वुड हैव बीन एन आर्गुमेंट एंड दिस वुड हैव बीन अ केस टू व्हिच आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू आंसर। Today, at least I am in a position to answer this. The NDTA account which was opened in the Indian Overseas Bank, the amount of 2 crore 45 lakhs 80,000 or something went into that account only. और वहां से बोर्ड ऑफ एजुकेशन में यूज हो रहा, बार्सले स्कूल की जमीन को एक्वायर करा था सर, उसी में पैसा लगाया गया। अभी कौन से वाउचर्स की बात कर रहे हैं, ये वाउचर्स बता रहे हैं वाउचर से पैसा दिया गया, वी डू नॉट नो सर। हमारा जो रोल है वो इतना ही रोल है, इससे ज्यादा हमारा, बिकॉज एक्स ऑफिशियल बाय वर्च्यू ऑफ माय ऑफिस एज बिशप ex officio I was the chairman of the board of education which was running several schools at Jabalpur and the adjoining area including Kattu। ये सारे स्कूल को चला रहे थे सर। फिर मैंने एक बात कही थी साहब, ये कंप्लेंट जो है प्रवीण अनिल साठे, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ एनडीटीए, ये कहीं नहीं है, ये कोई डॉक्यूमेंट बता दे ये एनडीटीए का मेंबर है। These people are being picked up by the EOW to make complaints sir, one after the other। इसकी ऑथेंटिसिटी क्या वेरीफाई करी EOW ने कि ये कौन आदमी है सर, ये कैसे अपने आप को बोल रहा है, कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया उन्होंने, कुछ नहीं है सर। अकाउंट सही खुला सर। नीता जेकब का जो स्टेटमेंट है ना, अगर 1 मिनट के लिए हम स्टेटमेंट को सही मान लें कि उसने कहा कि वो जो लेटर है अनेक्सर A5 वो उसने नहीं लिखा है सर, गलती क्या हुई है इसमें, लेट अस रीड दैट और दैट लेटर अनेक्सर A5 सर, A5 जिसको सब्सिक्वेंटली नीता जेकब जो प्रिंसिपल है स्कूल की, आपका कहना है पहले नीता जेकब ने ये लिख के दिया कि ये पैसा जो है बार्सले स्कूल के अकाउंट में दिया जाए। आई विल पॉज हियर फॉर अ मोमेंट। अगर ये पैसा बार्सले, पेज नंबर सर पेज नंबर 73, मैं रेफर टू दिस लेटर सर। यस इस लेटर के द्वारा जो है नीता जेकब जो प्रिंसिपल थी बार्सले स्कूल की, ये कह रही हैं भू अर्जन अधिनियम धारा 23(2) के अनुसार नोटिस के पालनार्थ आपके द्वारा दी जाने वाली अवार्ड राशि के विवरण की प्रति प्रदान करने बाबत सो कटनी दिनांक 19/11/2020 शाला की प्राप्ति तिथि दिनांक कितने थे, विषय अनुसार एवं संदर्भित पत्रानुसार आपके पत्र में वर्णित दस्तावेज एवं बैंक विवरण आपकी ओर प्रेषित है। ऋण पुस्तिका की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि सो एनडीटी खाते का विवरण, बैंक का नाम सो। ये क्या दे रहे हैं इन्होंने, इतना ही लिख के दिया है। विषय अनुसार एवं संदर्भित पत्रानुसार आपके पत्र में वर्णित दस्तावेज एवं बैंक विवरण आपकी ओर प्रेषित है। दिस इज द इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग सप्लाइड। और क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ऋण पुस्तिका की प्रमाणित छाया प्रति, दूसरा क्या दे रहे हैं एनडीटीए खाते का विवरण, 1 बैंक का नाम, 2 बैंक खाता क्रमांक, बिल्कुल सही है कोई गलत नहीं है, तीसरा है बैंक का आईसी ये कोड हैगा, ये भी सही है। कृपया प्रकरण में भू अधिग्रहण अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड की प्रति प्रदान करने का कष्ट करें, उसकी कॉपी मांगी जा रही, इतना लिखा है सर। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट। अब इसको नीता जेकब कहती हैं कि ये पत्र उनने नहीं लिखा हैगा, ये एफआईआर के बाद ये स्टोरी, अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी थी तब क्या नीता जेकब ने कहा था कि ये पत्र उन्होंने नहीं लिखा। और सर इस पत्र के लिखने से क्या हो रहा, ये इस पत्र में भी इस पत्र के लिए नहीं वो कर रहे हैं, इसी पत्र के लिए नहीं, इसके लिए नहीं कर रहे नहीं इसी के लिए कर रहे हैं सर, इसी के लिए कर रहे हैं। ये फॉल्स लेटर हाँ यही कह रहे हैं आपने जो इसके लिए सर, यही कह रहे हैं, इनका कहना ये है पेज 73 पे फॉल्स लेटर है ये यही कह रहे हाँ, हैं। इसके लिए एक और जो नहीं, एक और लेटर था इनका, मैं क्लैरिफाई कर दूं, 9, इन्होंने 10 कहा है और 11 नंबर पहले जो लेटर प्रिंसिपल साहिबा ने, एक मिनट, और वो जो लेटर है 10वें नंबर पन्ने पे जो मैंने वो कहते हैं प्रिंसिपल ने पहले ये लिखा जो वो ये लेटर जो बता रहे हैं। 27/11/20 का है उसके लिए नहीं, 5/1/21 के लिए फोर्ज बता रहा है। हाँ, 5/1/21 इसके लिए बोल रहे हैं ये फोर्ज। हाँ 5/1/21 वाले के अब लिए। इसमें सर 1 मिनट के लिए मैं एक ये मिनट, हाँ। इस लेटर से क्या निकल के रेशियो आ रहा है, इस फोर्जरी से हमें फायदा क्या हो रहा है, आप देख लें। सिर्फ इन्फॉर्मेशन तो दी जा रही है, अगर ये फोर्ज भी है 1 मिनट के लिए तो क्या बोला जा रहा है, क्या ये बोला जा रहा है इस खाते में पैसा डाल दो। संदर्भ काय का दे रहे हैं सर, संदर्भ देख लें, अकाउंट के डिटेल्स दिए जा रहे हैं सर। 27/11/20 वाले को तो आप एडमिट कर रहे होंगे। 27/11/20 हाँ, ये जो है जो इस Principal पे है। आपका डिस्प्यूट केवल ये 5/1/21 वाले। 5/1/21 का, और उसमें जो संदर्भ दिया गया है सर, ये बोल रहे हैं आप इसको इसी में सिग्नेचर को फोर्ज बता रहे हैं ना आपके अनुसार। यस 27/11/20 का तो आपका उसमें तो कोई डिस्प्यूट जी नहीं। जी। चलिए आप बता दीजिए। अब सर इस फोर्ज अगर 1 मिनट के लिए यहाँ से प्रोसीड करें, दिस फोर्ज डॉक्यूमेंट, यस द फर्स्ट क्वेश्चन हु इज फोर्ज, सेकंडली व्हाट इज द बेनिफिट आउट ऑफ दिस, इसमें दिया क्या है। 1 मिनट के लिए मान लें हम कि ये फोर्ज है तो इसमें क्या डिटेल दिए सर,
एनडीटी का अकाउंट नंबर दिया गया, उसका आईएफएससी कोड दिया गया, दैट्स ऑल। तो क्या ये गलत दिया है? और अ सेकंड वी प्रोसीड फ्रॉम हियर कि दिस इज फोर्स्ड। व्हाट इज द बेनिफिट व्हिच आई कैन डिराइव आउट ऑफ दिस सर? एनडीटी का खाता हैगा, ये जेन्युइन हैगा, जो ओवरसीज बैंक में जो खाता है वो इसी नंबर का हैगा, उसके डिटेल दिए गए। तो ये फोर्स करने का फायदा हमें हो क्या रहा है सर? It is a story which has been cooked up by the investigating authority, I would say, just in order to bring home the charge under section 467, 468 and 471, so as to attract forgery. सर फोर्जरी मैंने करी है क्या, और उस फोर्जरी के करने से मुझे फायदा क्या हो रहा है ये तो देखें। क्या ये इंफॉर्मेशन जो उसमें दी गई है क्या गलत दी गई है सर? क्या ये ओवरसीज बैंक का एनडीटी का खाता नंबर नहीं है क्या? ये कह दें ये नहीं है, तब हो सकती कोई बात कि ये फोर्ज इंफॉर्मेशन दी गई है, फोर्ज खाता नंबर दिया गया है, इस फोर्ज खाते नंबर में पैसा चला गया, ऐसा नहीं हुआ सर। पैसा उसी खाते में गया है जो एनडीटी के ऑथराइजेशन से खोला गया था 1978 में। तो अगर पैसा उसी खाते में गया तो व्हाट इज द फॉर्जरी दैट हैज बीन डन? दे आर गिविंग अ कलर सर, कुछ भी डॉक्यूमेंट लगा के जो है। Claused है सर उसमें। अरे ठीक, वो तो हो गया बस, अब तो आर्गुमेंट कुछ तब था और बताते और कुछ करना। सर दैट इज माय सबमिशन। और 41A का मैंने एक आर्गुमेंट हाँ वो तो आप तो सब बता दो, और कुछ तो नहीं हो गया। सर एक ही लाइन बोलना चाहता है, केस को एक 2 लाइन बोलिए। केस का टर्न ही डिफरेंट जा रहा है। हाँ अगर एफआईआर देखे तो मुकदमा क्या है, एवरीवन इज आर्ग्यूइंग इन अ वेरी डिफरेंट टैंजेंट। एफआईआर देख ले, एफआईआर है क्या और केस क्या है? क्या पावर अटॉर्नी का देना है डिस्प्यूट है, क्या वो ऑफेंस है? ऑफेंस क्या है सर? आपका कहना है कि एनडीटीए के खाते में जो पैसा गया एनडीटीए को पैसा नहीं मिला, इतना ही है। क्या वो खाता एनडीटीए का था या नहीं था? तो खाता एनडीटीए का था, इतनी सी बात है। एनडीटीए को अगर ये था कि पैसा उन्हीं के पास आना चाहिए, उस खाते में नहीं जाना चाहिए, तो कभी एनडीटीए ने लिखा कि पैसा हमको दे दी क्या? ये कहीं बात नहीं है। फोर्जरी कैसे हो गई सर? मैंने इतना आर्ग्यूमेंट करा कि फोर्जरी का कौन सा इंग्रेडिएंट इस केस में मिल रहा है। We have to go by the legal norms, sir. 3 issues I have raised repeatedly. I have been arguing, sir. One is I say, if forgery is not made out in this case, 467 has been added to bypass section 41E, which is the mandate of the Honorable Supreme Court in Nangal's judgment, saying this deed amounts to grant of faith. What is the reason that you violated that? No answer to that. Neither the trial court, while passing the order of remand, has given an answer to that. Giving an information that I have been arrested is something different, then enumerating the grounds of arrest is something different to the legal matter. अब important है सर, although there is no requirement to communicate the grounds of arrest in writing. There is no requirement. There is no requirement, sir, in such matters, and we will place the judgment for your lordship's kind consideration on this point, that there is no requirement of law to communicate the grounds of arrest. In such nature of cases, sir, हम वो जजमेंट्स आपको दे देंगे। इवन इन्हीं के जजमेंट में कहा गया है कि ऐसा कोई लॉ नहीं है। तो बस ये 2 बात कहना चाहता हूँ। चल ठीक आई एम है। डीपली ओब्लाइज्ड। नहीं सर, पूरा जजमेंट आप पढ़ लें, हाँ, उसके कंक्लूजन देख लें, पैरा 26 देख लें, ठीक। और वो ऑर्डर शीट देख लें रिमांड की मैंने। हाँ वो तो अपने वो निकल। उसके बाहर कहीं कोई नहीं जा सकता कि सर व्हाट इज द डेट व्हेन द ऑफेंस हैज बीन इंक्रीज्ड। जी ओरिजिनल डायरी दे दे। हाँ डायरी तो चाहिए। जी हाईली ऑब्लाइज्ड माय लॉर्ड फॉर Okay. गिविंग सच अ पेशेंट हेयर, थैंकफुल टू द नहीं एडवोकेट। नहीं, हमको सुनने में, हमको तो पेशेंस हियरिंग में हमको कोई दिक्कत नहीं। सर मैं बार-बार यहाँ कहा कि उन लोगों को चाय पिलाना पड़ेगा। डिनर पे आ जाए सर। आई एम डीपली ओके थैंक यू।